अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत दिन के बाद मैं कुछ मज़ेदार सा रिव्यू लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और एक्चुअली मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे जो मैं पूछना चाह रही हूँ। देखिए, मैंने उस दिन जज्बात में आकर जो भी बात की कि मैं ड्रामे देखना छोड़ दूंगी, अब मैं कोई ड्रामे नहीं देख रही। लेकिन इसका एक और सोल्यूशन है। देखिए, ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे ड्रामे देखने में इसलिए मज़ा आता है पाकिस्तानी, क्योंकि एक तो मैं अपने ड्रामे पे काम कर रही हूँ, तो मुझे ये आइडिया हो जाता है कि यार ये बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ये मुझे अपने ड्रामे में नहीं करनी। सेकेंडली ये होता है कि मैं फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेती हूँ इसके चक्कर में। बहुत सारे फ्लॉज होते हैं जिसके ऊपर हम मिलके हंसते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको पॉइंट आउट करते हैं हम कि उसके ऊपर डिस्कशन करना है या ये सब चीज़ें इम्प्रूव करनी है। अगर हमें इन केस अपना ड्रामा, जैसे मेरा इरादा है इंशाल्लाह उसको आप लोगों तक पहुंचाने का, तो हम लोगों ने कहा यार कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं जिसकी कास्ट हमें ऐसी लगती हो कि एवरेज, यानी ना बहुत ज़्यादा पसंद हो ना बुरी लगती हो। तो हमने सोचा, देखें माशाल्लाह से ऐना आसिफ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है एक्टिंग, तो हमने कहा चलो इसका ड्रामा देख लेते हैं। इसके ड्रामा अच्छे होते हैं, वैसे स्टोरी लाइन अच्छी होती है बेसिकली, लेकिन इन जुड़वा और अभी जो ड्रामा आ रहा है माँ, इन दोनों ड्रामाज में बेचारी को राइटर ना इंतहाई थका हुआ मिला है। और जो डायलॉग डिलीवरी वगैरह जो कुछ मैं सीनियर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का देख रही हूँ, उसके बाद तो मैं कह रही हूँ उस बच्ची को तो कोई ब्लेम देना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने अपने लहजे पर काम किया है, इसका लहजा बहुत पोलाइट हो गया है, इसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी हो गई, इसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। वी शुड अप्रिशिएट हर, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ज़रा इस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से, याद होगा आप लोगों को, जब शेर हम लोग देख रहे थे, शेर ऑन एयर था, तब हमने एक बात की थी कि सुनीता मार्शल मैडम को क्या हो गया भाई, उनकी उर्दू इतनी अच्छी, मतलब पुराने टाइम की एक्ट्रेस हैं वो, अब सीनियर एक्टर्स में ही आती हैं वो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एजड है, नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन वो एक टाइम से काम कर रही हैं और उनकी उर्दू देख रही हूँ मैं। चलो ठीक है, उनको भी इग्नोर कर देते हैं। अहमद अली साहब को क्या हो गया, अच्छा, मुझे एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं समझ में आता। पहले मैंने सुना था कि जो मीसम नकवी साहब हैं उनका एक वो होता है, एक तरीका होता है काम करने का, कि वो कहते हैं वन टेक में करना है तो उसको सही करना। ठीक है, इन्होंने क्या शुरू कर दिया है, हर डायरेक्टर ने, हर कैमरामैन वगैरह ने ये चीज़ शुरू कर दी है कि वन टेक होना चाहिए, अब चाहे उसमें बंदे के मुंह से कुछ भी निकल रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छी स्टोरी हो सकती थी इसकी माँ की, लेकिन इन्होंने किस तरह से इसको लिखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे रोमन उर्दू में लिख के उसको पूरा आपने उठा के चैट जीपीटी से या गूगल ट्रांसलेट से उठा के उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया। आप कहीं किसी के घर जाते हैं, अगर कोई आपको पूछता है कि आप चाय पियेंगे या कुछ खाएंगे पियेंगे, तो आप कहते हैं नहीं जी बड़ी मेहरबानी, इस तरह करके बात करते हैं, या कहते हैं कि थैंक यू, मैंने अभी खाया हुआ, कोई भी बात होती है। ये क्या फरमा रहे हैं ये लोग, बराए मेहरबानी, नहीं नहीं बराए मेहरबानी, क्या मतलब, ऐसा लग रहा है जैसे कसम खाई हुई है तपाने की कि उर्दू का सत्यानाश मारना है, डायलॉग्स उलट पुलट करके बोलने। अजीब और गरीब किस्म की बातें हो रही हैं, पता नहीं कौन कौन से डायलॉग्स बोल रहे हैं भाई। आज की एपिसोड में देख रही थी, 13th एपिसोड, उसमें अरमान का जो फ्रेंड है, जो कि सांवलियार पिया में रिपोर्टर भी बना था ये बंदा, और बुलबुले की अक्सर एपिसोड्स में आ जाया करता था। इस बंदे ने पता नहीं क्या, मुझे तो अब याद भी नहीं है इसने क्या जुमला कहा है। सेकेंडली कि अरमान के अपने डायलॉग्स, ठीक है वो उर्दू बहुत अच्छी, उसकी उर्दू की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा है उर्दू बोलने की, उसको आ नहीं रही है, लेकिन वो किसी से जिद में कि पूछूंगा भी नहीं, मुझे तो डायरेक्टर ने कहा है कि मैं ही ड्रामा लिखूंगी, तो किसी का बाप नहीं सिखा सकता मुझे। यही हाल जुड़वा में था, और रेपुटेशन इस कदर है इसके अंदर कि जिसकी कोई हद नहीं। रोजाना एक ही जैसी बात, मतलब अब तो उसकी मामी पे तरस आने लगा है मुझे। भाई उसको बताओ तो सही, अव्वल तो आपने क्या किया, उसने बाहर
खड़े होकर बातें सारी सुन ली दादा की, ठीक है, सॉरी उसके नाना की, राहा के। उसने सारी बातें सुन ली। तो उसने जब बात की इस मौजू पे, तो आपने उसको कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और एहसास की ज़रूरत होती है तो ये होता है वो होता है, कोई सगे रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती। अजीब सी फजूल किस्म की लॉजिक पेश करके उसको वहाँ पे आपने ख़त्म कर दिया बात को। जब उसने तारा का नाम लिया आदिल के सामने, तो उसने क्या मतलब, बहन थी वो मेरी, ये वो। जब तुमने ये चीज़ कबूल कर ली है तो उसके सामने फूट दो भाई, फूट दो कि वो तुम्हारी बहन है, वो जो घर में घूमती फिर रही है, कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगवा के फिर खुश होना, फिर तुम्हें तसल्ली आ जाएगी। अभी भी उसके सामने यही सब चल रहा है कि उसी के सामने ये लोग घूम फिर रहे हैं, और ऊपर से बातें क्या होती हैं, आहा हा, क्या बातें होती हैं। ज़ैनब जो है इनकी मुलाजमा, जिनको मुलाजमा के तौर पर रखा गया है वहाँ पे, वो कह रही हैं कि बेगम साहिबा शायद किचन में हंडिया जल रही है, ठीक है, मैं उसको देख लूँ। इनको अपने ऊपर लग गई ये बात कि क्या तुमने क्या कहा, तुम मुलाजिम हो कि मुझसे इस तरह की बात कर रही हो कि मैं जल रही हूँ। अरे भाई, एक तो हर किसी को पता नहीं क्या है, फला फलाने से बात छुपा रहा है, फला फलाने से बात छुपा रहा है, छुपाने की इतनी पड़ी हुई इनको। बच्ची सामने आ गई है भाई, उसको भी पता है कि तारा थी इसकी कोई बहन, बात बता के छुट्टी करो। पता नहीं किस लिए छुपाए जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है मुझे। इतना लंबा कर दिया कि इसको 13 एपिसोड्स हो गई हैं, अभी तक सिर्फ यही चल रहा है, रोजाना एक जैसी बहस, रोजाना एक जैसी बहस, उफ अल्लाह। और इतनी बदतमीजी जिसकी कोई हद नहीं, उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता, वो कमरे से निकलती हैं, उनके दिमाग में बस ये चल रहा होता है मैं कैसे राहा को टारगेट बनाऊं। और जो उस तरफ है, वो जो उनकी अली खान साहब की जो बेगम बनी है उनका, और उनकी जो खाला है उनका दिन रात ऐसी टिका के फड्डा होता रहता है जैसे इन दोनों का होता रहता है। यानी ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप ज़बरदस्ती खींचे चले जा रहे हैं उसको। और प्लीज़ अल्लाह का वास्ता थोड़ी सी मेहनत कर लें, या थोड़ा खर्चा करके किसी तरीके के उर्दू राइटर को पकड़ के उससे लिखवा लिया कीजिए स्क्रिप्ट, अगर इतना ही शौक हो रहा है उर्दू में लिखने का। अदरवाइज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मेरे पास आइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको खुद साइन करवाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे अच्छे इंग्लिश ड्रामाज के। आप इंग्लिश में लिख लीजिए, आप उर्दू की ऐसी की तैसी ना कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत नवाजिश होगी, ठीक है। और जो क्या क्या मैं कहूँ, इतने सारे फ्लॉज हैं इस ड्रामे में कि मुझे समझ नहीं आ रही, एक याद करती हूँ तो दूसरा दिमाग से निकल जाता है। बहुत ही पॉइंटलेस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, ज़ैनब भी तारा 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 करके चिल्लाती नहीं, ठीक है, वहाँ म्यूज़िक बज रहा था लेकिन हमें मुंह हिलता हुआ नज़र आ रहा था। वी आर नॉट डम, वी आर नॉट स्टूपिड, वी आर ऑडियंस, दैट डजंट मीन यू कैन फीड अस एनीथिंग, ओके। अब ये सीन हो गया, उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने ज़रा से 4 कदम दूर जाके कॉल पे बात की कि अपनी तारा, आपकी बहन, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो भाई तुम लोग के कानों में रुइयां ठूस के खड़ी हुई थी, तुम लोगों को आवाज़ कैसे नहीं आ रही। वो कभी उसको आप ही कह रहा है, उसके सामने किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है आखिर, कितना बेवकूफ़ ये बनाएंगे हम लोगों को। अब कोई अच्छा ड्रामा हो, किसी अच्छे राइटर से लिखवा लिया जाए, या इनको ही पहले बिठा कर ट्रेन कर दिया जाए कि भाई तमीज़ की चीज़ लिख लो, और कम से कम सीक्वेंस को कंटिन्यू रखो, उसको तोड़ो नहीं। और उसमें उसकी बतूल की जो बर्थडे थी उसका पूरा सीन दिखाना था, वो सारा कट करके पता नहीं हमें सिर्फ ज़बानी कलाम ही बताए जा रहे हैं कि एक औरत मिली थी, उसने तारा का पूछा था, ये था वो था, पता नहीं क्या अजीब सा है बहुत। मतलब एक तरह से नोक-झोंक वाले सीन बहुत प्यारे हैं इसके। एक्टिंग ऐना की वजह से, मैं बेसिकली ऐना की वजह से, और दूसरा वो जो है ना अरीज मुहीउद्दीन, इन दोनों की वजह से देख रही हूँ ड्रामा में। दोनों बहुत ही प्यारी एक्टिंग कर रही हैं, और बस बाकी एक्टर्स वगैरह सब अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों से मैंने इस तरह का कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया है, इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।